ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। भज मन नारायण 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 भज मन विष्णु नारायण नारायण विष्णु नारायण नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, मात गंगा तेरी सदा ही जय, बोल कार्तिक भगवान की जय, तुलसा महारानी की जय। मां शारदा की प्रेरणा नारायण स्वयं सहाय। कार्तिक महात्म का लिखूं यह 20वां अध्याय। तब राजा पृथु ने पृथ्वी से पूछा कि हे देव ऋषि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा दैत्य कैसे मारा गया? कृपा करके उस कथा को मुझसे कहिए। नारद जी ने कहा कि जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभ ध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट ना सका तो उसने माया के पार्वती बनाकर अपने रथ पर बांध दी। जो विलाप कर रही थी, तब अपनी प्रिया पार्वती को इस तरह कष्ट में पड़ा देखकर शंकर जी लौकिक लीला दिखाते हुए संसारिक जनों की तरह व्याकुल हो गए। उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रुद्र रूप धारण किया और उनके रुद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा न हो सका। उसमें किसी में सामर्थ्य नहीं था। यहां तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने में समर्थ न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण भर में निष्ठ हो गई और युद्ध में चारों ओर हाहाकार होने लगा। बोले शंकर भगवान की जय। शिवजी ने उन भागते हुए शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा कि तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध में भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसे कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो गया। उसने शिवजी के पर घोर बाण वर्षा करके धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े ही क्रोधित हुए और उन्होंने अपने बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा और भयंकर हाहाकार होने लगा। अज्जल पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए और रुधिर के संग्राम में भूमि व्याप्त हो गई, सारी धरती विलीन हो गई। शिवजी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव से जाकर रक्त कुंड में हो गया तथा उसके शरीर में जितना तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज तथा गौरी जी के शरीर में प्रवेश हुआ हो। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता गंधर्व सब प्रसन्न हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। अतः 21वां अध्याय। लिखने लगा हूं श्री हरि के चरणों में शीश नवाए। कार्तिक महात्म का बन यह 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर शंकर जी की बड़ी स्तुति की और कहा कि हे प्रभु, आप प्रकृति से परे पर ब्रह्म परमेश्वर हैं।
आप निर्गुण निर्विकार और सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे शंकर जी, हम ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव जी, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सब सदा आपकी शरण में रहते हैं। राजा पृथु ने नारद से कहा कि जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवताओं और मुनियों के शिव जी के अनेक प्रकार के स्तुति करके उनके चरणों कमलों में ध्यान किया, तब उसे सुनकर देवताओं को वर देना शिव जी की वही अंतर ध्यान हो गए और तत्पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवता प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान पर चल पड़े। महेश ख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा ही पुण्य प्रद और सब पापों का नाश करने वाला है। यह सब सुखदायी और महेश को भी आनंदमय हैं। जो इन दोनों के आख्यानों को पढ़ेगा, सुनेगा और सुखों के भोग के अंत में अमर पद को प्राप्त हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय, बोले विष्णु भगवान की जय। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन विष्णु नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय।